ओम शांति। हर बार की तरह इस बार भी इस अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में जैसे कि आप देखते हैं, आदरणीय दीदियां, आदरणीय भाई साहब और वरिष्ठ बहनें सदा ही अपना बहुत सुंदर प्यारा मंथन इस अव्यक्त मुरली के सीरीज में रखते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ गुलबर्गा कर्नाटका से प्रेम भाई जुड़े हैं। मैं प्रेम भाई का बहुत बहुत तहे दिल से पहली बार इस एपिसोड में वेलकम करती हूँ। वेलकम भाई साहब। प्रेम भाई साहब को हमने मधुबन में और अन्य बहुत सारे स्थानों पर देखा भी है और आपका गहरा ज्ञान, स्पष्टीकरण, हर चीज का हमने आपका जाना भी है। तो भाई साहब का बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट परिचय मैं यहाँ पर आप सबके बीच में देना चाहूंगी। आप 1969 से ब्रह्मा कुमारी के संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 53 वर्षों से परम पिता परमात्मा ने आपको गुलबर्गा कर्नाटका में सेवा के निमित्त बनाया। वर्तमान में आप गुलबर्गा सब जोन के निर्देशक हैं और हमारी जो सोशल विंग है, सोशल विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आइए आज सुनते हैं प्रेम भाई साहब से कि गहरे गहरे जो आपको परमात्मा के साथ के अनुभव हैं और अव्यक्त मुरली में आज बहुत सुंदर गहरी बातें हैं कि बंधन मुक्त हम कैसे बने। तो आज की मुरली है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां और मुरली की डेट है 13 मार्च 1971। तो वेलकम भाई साहब। और आज जैसे हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं तो इस साल आदि स्वरूप हमने दिल्ली जोन का एक स्पार्क विंग है और उसमें दिल्ली जोन ने स्पार्क विंग में बहुत सुंदर प्रोजेक्ट शुरू किया है आदि स्वरूप। और उस प्रोजेक्ट को मई 2022 से अप्रैल 2023 तक इसका पूरा एक साल का ये प्रोजेक्ट रखा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है आदि स्वरूप। वो आप सभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ जैसा बाबा ने आदि स्वरूप के लिए बहुत सुंदर गायन बताया, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो अभी जो वर्तमान में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है सर्वगुण संपन्न। और उस सर्वगुण संपन्न पर बहुत सारे गुण अव्यक्त मुरलियों में से अगर हम देखें तो बाबा ने 36 गुणों के बारे में हमें बताया, लेकिन हर एक गुण की अपनी विशेषता क्या है, उस गुण के हिसाब से मुरलियों का मंथन इस पूरे साल में इस प्रोजेक्ट की सीरीज के साथ साथ इसको रखा गया है। तो आज अगर आप देखें तो 6th पॉइंट जो है स्वच्छता। तो आज की मुरली पर खास स्वच्छता क्या है और उस स्वच्छता के बारे में बाबा ने बंधन मुक्त आत्मा की निशानी में हमें बहुत कुछ बताया है। तो चलते हैं और आदरणीय भाई साहब से जानते हैं कि क्या है बंधन मुक्त आत्माओं की निशानियां। तो भाई साहब, जैसे इसमें पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, जी। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो भाई साहब, जब ये मुरली पढ़ रहे थे किसी आत्मा ने प्रश्न भी किया कि संपूर्ण शक्ति का मतलब क्या है। जी। मैं उत्तर दूं? हाँ जी, हाँ जी, वैसे अब आप बताएं, इस पे जी मंथन जी। बताएं। बाहर की दुनिया में कोई भी विद्वांस, कोई भी पंडित, ये जो मुरली है उसमें जो विवरण दिया गया है
वैसा दे नहीं सकता। और जो जहाँ तक स्वच्छता की बात है, जो हमें भगवान पिता परमात्मा स्वच्छता सिखाते हैं, वह बाह्य जगत की नहीं है, परंतु अंतर जगत की है। ऐसे आप कहीं पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में, ये कहा गया है कि मनः एव बंध मोक्षयोः कारणम। ये मन है, यही बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। अभी जैसे आपने पूछा कि भाई मन, ये जो संकल्प है उसका बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा ने दिया है। संकल्प माना व्यर्थ संकल्प से मुक्त। अब कल एक थे टोबैगो के एम्बेसिडर, वो कह रहे थे कि आजकल मनुष्य के जो संकल्प हैं, करीब करीब 50% संकल्प नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव संकल्प माना व्यर्थ, नेगेटिव तो स्ट्रांग हो जाता है, फिर ये व्यर्थ संकल्प थोड़ा सा उसमें ही लाइट में आते हैं। तो आज व्यर्थ संकल्प तो मनुष्य के बहुत चलते हैं, परंतु गीता में ये कहा गया है कि ये मन जो है दुर्निग्रह है, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है। परंतु बाबा कहता है कि जब ईश्वरीय याद होती है, भगवत स्मरण होता है, चिंतन होता है, तो ये फिर सरल बन जाता है। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने को समझ करके ईश्वर के साथ कनेक्ट करें। और बीच में बाबा कहता है ये कनेक्शन लगा हुआ है या नहीं, इसके प्रति आप अलर्ट रहो, ध्यान रखो कि कनेक्शन है। बहुत सुंदर आपने उसका बताया कि मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई साहब, जैसे बाबा ने बंधन मुक्त आत्मा की निशानी में आज अगर पूरी मुरली हम मंथन करेंगे, तो बार बार बाबा ने मन को हर बार कहा कि मन को हम कंट्रोल करें। जैसे कि भाई साहब बाबा ने उसके बाद सेकंड और बताया कि जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। तो भाई साहब, जैसे बाबा ने ये कहा, इस पे कोई सा आपका अनुभव या कोई सी ऐसी बात कि जितना हम योग युक्त हो जाते हैं उतना सर्व का सहयोग अपने आप हमें प्राप्त हो जाता है? जी, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्थूल के ऊपर निर्भर करने की आदत सी बनी हुई है। स्थूल समझिए, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है कि उसके ऊपर निर्भर करता है, या यूं कहें कि वो साधन अधिक उपयोग करना चाहता है। यहाँ बाबा कहता है साधन से ऊपर जो पिता परमात्मा है उसके साथ यदि कनेक्शन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझिए जैसे हम बीज के साथ कनेक्शन रखते हैं। जब बीज के साथ कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली जैसे सारा वृक्ष हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और दूसरी बात जो पहले आपने सुनाई कि मन कंट्रोल करना है, उसके लिए बहुत सुंदर वाक्य अलग भी कहा हुआ है। वो यह है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण। तो अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। तो यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रिगरस प्रैक्टिस, आज सवेरे भी कहा बाबा ने कि भाई चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते तुम बाबा की याद करो। ऐसे नहीं टीवी के सामने जाकर के बैठ करके योग करेंगे। तो ये जो योग है वो निरंतर है। अब योग को निरंतर कैसे बनाएं, उसको बाबा ने सरल शब्द दिया, याद। याद, तो याद मनुष्य किए बिना रह नहीं सकता है। ये जैसे कि उसकी इन्नेट आदत है याद करना। एक सेकंड भी बिना याद के वो रह नहीं, वो याद करेगा। और मैंने जहां तक अनुभव किया है, मनुष्य पास्ट को बहुत याद करता है। और क्योंकि ऐसा कहा गया कि जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर देखते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो पास्ट देखते हैं।
तो जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो पास्ट का चिंतन करने लगता है। तो वैराग्य उससे चाहिए जो उसने जो भी कुछ किया। आगे बाबा ने इसी मुरली में कहा कि ये जो विश्व सृष्टि है नाटक है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो नथिंग न्यू है। और नथिंग न्यू का तात्पर्य आगे बाबा ने कहा कि जो सीन दृश्य आप देखते हो उसको साक्षी होकर के देखो, मेयर स्पेक्टेटर बन के देखो। राइट, ऐसा बहुत अच्छा। वैसे क्योंकि आप जैसे जैसे आगे मुरली बता रहे हैं और हमारे जो भाई बहने इस सीरीज को अभी देख रहे हैं या इस एपिसोड को अभी देख रहे हैं, तो उनके कुछ प्रश्न भी साथ साथ मुरली के साथ साथ होते हैं। तो साथ में हम वो प्रश्न भी आपके साथ भाई साहब रखते जाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि बीच से कनेक्शन, तो सही बात है कि बीच से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। पर भाई साहब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने संपूर्ण शक्ति की बात मैंने आपसे पूछी कि संपूर्ण शक्ति, शक्ति तो हम जानते हैं लेकिन पूर्णतः शक्ति, और ऐसे ही बाबा ने आज कहा कि अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। तो भाई साहब संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण योगी, ये बाबा ये क्या चीज कहना चाह रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करिए। संपूर्णता का तात्पर्य है जैसे उसको छोड़ करके और कुछ नहीं, एक ही एक ईश्वर है, एक पिता परमात्मा है। तो बस उस एक के सहारे मेरा तो एक गिरधर गोपाल जैसे बोलते हैं, तो वो एकता भाव। दूसरा संपूर्ण शक्ति, माने जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम 20 नाखून का जोर लगाओ, 20 नाखून का जोर लगाओ, माने जितनी अंदर में ताकत है, शक्ति है, वो सारे का उपयोग करो। माना एक फील्ड नहीं, चारों तरफ से जो भी बन पड़ता है उससे, उसको कहेंगे संपूर्ण शक्ति का उपयोग। और उसमें आप करेंगे जैसे मन है, बुद्धि है और संस्कार है। तो मन एक तरफ खींचता है, बुद्धि एक तरफ खींचती है और संस्कार। तो ये जो उसमें भी विशेष मैंने अनुभव किया कि कभी संस्कार हावी होते हैं, कभी संकल्प हावी होते हैं। तो संकल्पों को हावी होने का भी तब पॉसिबल है जब उसके ऊपर संस्कार हावी होते हैं। तो इसीलिए संपूर्ण शक्ति का तात्पर्य है कि हम मन, और जैसे बाबा ने एक दिन कहा कि मन, बुद्धि, शरीर और दिल। हाँ जी, अव्यक्त मुरली में कहा था बस। बुद्धि, शरीर और दिल, ये चारों ही एक तरफ एकाग्र होना चाहिए, वो होती है संपूर्ण शक्ति। संपूर्ण शक्ति, मन, बुद्धि, शरीर और दिल। राइट, बहुत सुंदर भाई साहब। तो जैसे संपूर्ण शक्ति को हम महसूस करेंगे तो उसी के हिसाब से अगर हम संपूर्ण योगी, बाबा ने कहा, और उसके लिए आपने पहले भी बताया कि बीच से हमारा कनेक्शन हो जाए तो ऑटोमेटिकली सब जगह पर उसका पानी अपने आप, पानी डाल दिया तो अपने आप ही सब जगह पे वो फैलता जाएगा और वृक्ष हरा भरा होता जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब एक बात बाबा ने कही कि बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, मतलब उस बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी और मेहनत से हम आत्मा छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता ये है जो आपने बताया भी, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। मतलब वैसे सर्व का सहयोगी और सदा योग युक्त तो बंधन मुक्त कैसे हो जाएंगे? कैसे होते हैं? माना अब मेरे पास तन है, मन है, हाँ जी, धन है। अब ये तन, मन, धन जितना हम उपयोग में लाएंगे उतना लाभ मुझे ही होगा और उसके साथ साथ तेरे भाने सबका भला। तो अब कभी कई बार हम अलवेले बन जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं कर लेंगे, नहीं वो कर, नहीं, जितना संभव है ये हमारी शक्तियां हैं, तन, मन और धन। समझो धन को अलग भी रख देंगे पर तन मन, तन भी लगे यज्ञ सेवा
मैं कई बार ये जो हम कहते हैं मन मना भव और मध्याजी भव, हाँ जी। तो मैं मध्याजी ले लूं एक सेकंड के लिए। तो मध्याजी का तात्पर्य हम कहते हैं स्वर्ग को याद करो या बादशाही को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। करो। तो मैं कहता हूँ विष्णुपुरी बादशाही फोगट में नहीं मिलने वाली है। इसके लिए जरूरी यह है कि तन ये जो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे कर्म की, या तन है। बाबा जैसे कहता है बच्चे तुम झाड़ू लगाओ या बर्तन मांजो, उसके भी मार्क पड़ते हैं। तो तन घिसना चाहिए ईश्वरीय सेवा में, वो संभव जितना हो सकता है उस, क्योंकि ये पंच इंद्रिय से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ है, और पंच महाभूत आत्मा के ऊपर हावी होते हैं। जितना इसको सूक्ष्म रीति से करने के स्थान पर साथ ही साथ स्थूल रीति से भी, जैसे यज्ञ के प्रारंभ में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रारंभ में हमने देखा कि दादियां हर एक कार्य, न केवल दादियां बल्कि साकार बाप दादा भी हर एक फिजिकल कार्य में संलग्न हो जाते थे, उनको बाबा नियुक्त कर देता था। जैसे निर्मल शांता दादी की बात आती है, बच्ची तेरे को चप्पल सीने उतनी अकल भी नहीं है। तो मना फिजिकल जितना हम इंडल्ज होते हैं उसमें जुट जाते हैं, उतना फिर मन सहज रीति से लगना शुरू होता है, क्योंकि शरीर के पीछे मन चलता है, मन के पीछे शरीर चलता है, परंतु शरीर स्थूल है, इसीलिए स्थूल का जितना संभव है उतना उपयोग करना चाहिए। मैंने एक बार कहा कि भाई देखिए, एक बार गोल्डन जुबली मनाई गई दादियों की, और सब बैठे हुए थे, भोली दादी नहीं आई थी। तो बाद में उसको बुलाने लगाया और जीवन में पहली बार उसने साड़ी पहनी। जब भोली दादी स्टेज पर आई तो इतनी तालियां उनको मिली, पूछिए मत। कारण ये था कि वो जो स्थूल सेवा करती थी दादी, निस्वार्थ रीति से, किसी भी मान शान को छोड़ करके। तो इसीलिए ये तन जितना लगता है ना, उतना मैंने अनुभव किया, हमारा तन लगा। शुरू में हमको ये सब कुछ करना पड़ता था, तो वो सब कुछ करने के कारण से मन भी इसमें जुट गया, इधर उधर नहीं गया। बस अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे बाबा ने कहा बीज से कनेक्शन जी, तो वैसे जब फिजिकल हम काम कर रहे होते हैं, जैसे तन की बात की, जी, तो बाबा की याद करना हमारे लिए सहज हो जाता है, क्योंकि मन ऐसे चल नहीं रहा, बस वो साधारण कर्म है जिसको हम करते जा रहे हैं, और वो साधारण कर्म असाधारण कर्म बनते जाते हैं बाबा की याद से। लेकिन जब बुद्धि का काम होता है, और बुद्धि के काम के साथ साथ कोई भी बुद्धि का काम भी चल रहा होता है, तो बीच से कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है कनेक्शन। जी, आप देखेंगे ये एक सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है। हमारे जब संकल्प चलते हैं ना, तो ये जो संकल्प चलते हैं ये बुद्धि के माध्यम से छन जाते हैं, इनका प्यूरिफिकेशन होता है, और ये जाकर के फिर संस्कार बनते हैं। तो जैसे हमने तन लगाया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो कार्य में हम बिजी हो जाएंगे और मनसा कार्य करेंगे, जिसको बाबा कहता है दिल से। मैंने बहुत इसके ऊपर विचार किया कि ये दिल शब्द है क्या, क्योंकि मन है ना, फिर उसके कारण दिल है, और दिल कोई भी बात में कहेंगे दिल से करो, कोई बोलेगा दिल से बाबा की याद करो, कोई कहेगा बाबा दिल से बोलिए ओम शांति। ये क्या चीज माना, आप उसमें सब कुछ निचोड़ दो, तब जाकर के वो रसना दूसरे को भी आएगी। बहुत सुंदर। वैसे ऐसा लगता है कि ये मुरलियां है ना, और बंधन मुक्त, क्योंकि वैसे अगर आप समय का अभी दौर देखें तो बंधन अपने आप ऑटोमेटिकली, बाबा भी कहते हैं कि योग बल से, याद से उन बंधनों को आप काटो। और ये जो समय है अभी बंधन मुक्त, और बाबा अभी कुछ टाइम से मुरलियां अगर देखे तो भाई साहब 8 घंटे याद के बारे में बाबा बार बार कहते हैं कि 8 घंटे का याद करो। फिर बाबा ने कहा अभी पीछे मुरली में कि 8 घंटा नहीं, पूरा जीवन ही आपका योगी जीवन है, तो पूरा योगी ही जीवन उसको समझो, ना कि 8 घंटा या 2 घंटा। तो वैसे उसमें बाबा ने कहा कि बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है,
और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग मिलता है। युक्त बन जाते हैं। तो आपने बहुत सुंदर उसमें बताया, जैसे भोली दादी का आपने एग्जाम्पल भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा। तो जब इसमें बाबा ने एक गहरी बात जो कही, और वो बहुत भाई बहनों के मन में प्रश्न भी है कि निमित्त आधार मूरत ही सर्व आत्माओं के आधार मूरत बन सकते हैं। आगे कहा है उद्धार जो स्वयं ही अधीन है वो उद्धार क्या करेंगे। करे। इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक है। जैसे जैसे एक कहावत है, परवश सपने हो सुख नाही। जो परवश व्यक्ति होता है उसके सपने में भी सुख उसको नसीब नहीं होता है। नहीं होता। तो ऐसे ही किसी भी बात में परवश, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ये कहा गया है कि संस्कार अपने अंदर है और वो यदा कदा समयानुसार संग के अनुसार बाहर आ जाते हैं, और वो बाहर यदि हावी हो गए मेरे ऊपर, माना आत्मा के ऊपर, आत्मा की ही बात है, पर हावी हो जाते हैं ना, तो फिर वो उसका योग युक्त नहीं होता है। योग ऊपरी तौर से होता है या दिली योग नहीं होता है। तो बाबा जो कह रहा है योग युक्त, माना जब युक्त हो जाते हैं तो उसके उसमें जैसे कि ओतप्रोत यानी डिप्ड होते हैं अंदर, डीप तो डाउन, इस तरह से यदि हमारा पुरुषार्थ चलता है, और वो ऐसा पुरुषार्थ कोई गीता पाठी, कोई वेद विद्वांस भी नहीं करा सकता जैसे बाबा करा रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे जैसे कभी कभी कहते हैं ना हम योग युक्त हैं और एक युक्ति युक्त हैं, तो युक्ति युक्त कहते हैं कभी कभी आप युक्ति से युक्ति रचो योग की, ताकि आपका योग भी हो जाए और आपकी सेवा भी हो जाए, तो ऐसी युक्ति निकालें। तो थोड़ा सा इसको भाई साहब थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि योग युक्त होने के लिए युक्ति युक्त होना चाहिए। जी, युक्ति युक्त, क्योंकि कई बार योग से हम विस्खलित हो जाते हैं, मन हट जाते हैं, हट जाते हैं। लगता है जैसे बाबा खुद ही एक दो मुरली में बताया कि बैठे तो है वो आप यहाँ पर, परंतु कहीं मन घूम रहा है, संकल्प चल रहे हैं, कभी कुछ। तो अब वो चाहता है कि तुम, जैसे आपने ये सीरियल आया महाभारत का, उसमें वो राजा कई बार कहता था एकांत, तो आप देखते हैं उसमें जो भी है, पत्नी है, दासियां हैं या कोई मंत्री है, सब चले जाते, वो अकेला बैठता है। ऐसे ही यहाँ पर भी युक्त का तात्पर्य है कि वो उस हर एक बात उससे हट जाए, और वो और उसका बाबा दो बैठे, और दोनों का मानसिक संबंध, मानसिक सामंजस्य यदि हो जाता है, माना जैसे कहा गया शिव संकल्प में मस्तु, मेरा संकल्प शिवमय, माना जो शिव बाबा करता है विश्व कल्याण का संकल्प, वैसे ही मैं संकल्प करूं, वही संकल्प मेरे हो जो बाबा के हैं। तो ये जो एकात्मता है ये युक्ति है। अच्छा, ये युक्ति है। ओके ओके, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि हम जो ये बहुत सुंदर भाई साहब का मंथन सुन रहे हैं इस मुरली के ऊपर, क्योंकि हम सब घर परिवार में रहने वाले भाई बहने हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बंधन टूटे या बंधनों से हम मुक्त हों और बाबा के साथ हमारा संबंध सदा के लिए जुड़ा रहे। तो बहुत सुंदर बाबा ने इतनी डीप डीप बातें हमें बताई कि हम बीच से अपना कनेक्शन रखें और युक्ति युक्त होकर योग युक्त हों। वो आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें यहाँ पे बताया। और आगे हम चलते हैं तो दो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है भाई साहब। आपने पहले भी इसका जिक्र, पहले जब स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा तो आपने किया साथी और साक्षीपन का, लेकिन उसके साथ बाबा ने साथी साक्षीपन के लिए भी दो शब्द और बताए। तो मैं चाहूंगी कि मुरली से ही आप हमें बताएं। दो शब्द हैं, एक साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ जो आपने
पहले भी बताया, तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो भाई साहब, इसके लिए बाबा ने कहा कि साथी और साक्षी के लिए भी 2 शब्द याद और रखें, 2 शब्द योग और सहयोग। सहयोग। तो इन सारी ही बातों को आप थोड़ा सा हमें स्पष्ट करिए। जी, सारे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ईश्वर को समझ करके कि वो मेरा माँ भी है, बाप भी है, गुरु भी है और फिर साथी भी है, सखा भी है, तो ऐसा समझ करके चले। और ये तो मनुष्य को समझ है नहीं कि ईश्वर कौन है। यहाँ हम वो ईश्वर को अपना पिता मानते नहीं हैं, जानते भी हैं, परंतु मानते भी हैं, जानते भी हैं, परंतु अनुभव भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन अब चल रहा है वो उसके साथीपन से चल रहा है। साथी का तात्पर्य है कि पल प्रति पल उसकी डायरेक्शंस हमको मिलते रहे, उसका सहयोग हमको मिलता रहे। और जो विश्व में घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं भयंकर हैं, मनुष्य को डरा देती हैं, मनुष्य को विस्खलित कर देते उसके उद्देश्य से। तो वैसा न हो, इसीलिए कहते हैं जो घटनाएं घट रही, समझो अब यूक्रेन में ये है, तो 1-1 घंटा तक मनुष्य डिस्कशन करने लग पड़ते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बॉम्ब चले। तो नहीं, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। विश्व सृष्टि नाटक रंग मंडप में ये सब होने ही वाला है, ये तुम जानते हो। बाबा एक दिन मुरली में पूछा, मरने से डरते तो नहीं हो ना? सारे विश्व में लोग मरने से डर रहे हैं, परंतु तुम तो पहले ही मरे हुए हो, मरे पड़े हो। तो ऐसा ज्ञान। और फिर ये केवल ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है, पंडिताई ज्ञान नहीं है, परंतु अनुभवगम्य ज्ञान है। कोई भी अबाल वृद्ध इसका अनुभव कर सकता है और कर रहा है। यही कारण है कि उसके अंदर परिवर्तन, माना जो सहयोग, हम मनुष्य का सहयोग, परंतु यहाँ ईश्वर का सहयोग मनुष्य को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और वो सहयोग का उपयोग लेने का समय अभी है, इसके बाद अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वैसे साथी और साक्षी, तो बाबा ने जैसे हम बाबा के साथ होते हैं जी, तो इसका मतलब हम अपने आप अपनी स्टेज को साक्षी बना पाते हैं। कोई कैसा भी चल रहा है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। ये तो भाई सब समझ में आता है। लेकिन बाबा ने जो योग और सहयोग बोला, मतलब आप साथ हैं तो आपका योग है, और अगर आप साक्षी हैं तो सहयोग है, ऐसा नहीं? वो 2 साथ चलते हैं, ये 2 साथ चलते हैं। तो योग से सहयोग, अभी हम योगी हैं, योगी हैं तो दूसरे को भी सहयोग देंगे, राइट। तो इसीलिए नहीं देंगे कि देना है, बल्कि उसको ये खबर है तेरे बहाने सबका भला। राइट राइट। क्योंकि सहयोग क्यों देता है मनुष्य? क्योंकि उसका समय सफल होता है। जैसे अभी हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा समय सफल होगा, और ये दूसरे के लिए सहयोग होगा, मेरे लिए योग होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। आपने बहुत सुंदर भाई साहब डिटेल में हमें बताया, थैंक यू सो मच। और लास्ट आज बाबा ने कहा कि जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वे किसके अधीन नहीं होते। आज बाबा ने अधीनता के बारे में बार बार ऊपर भी बताया, जो आपने हमें स्पष्ट भी किया, समझा। तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। जब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा निश्चय पक्का है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारण किया? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। तो अधीनता समाप्त, बाबा ने कहा। अधीनता एक तो होती है मानसिक, और वो भयंकर होती है। मनुष्य फिजिकल से ज्यादा मानसिक रीति से अधीन होता है। जो भी कार्य पहले हम किसी को बोलेंगे ना, पहले वो नहीं ये तो फिर देखते हैं हम कैसा होता है। ठीक है, जैसे यज्ञ में हमने एक बार अनुभव सुना कि बाबा ने कहा विश्व रतन दादा को कि बच्चे ये कल्प वृक्ष बना लोगे?
तो दादा ने कहा हाँ बाबा बना लूंगा। और वो आया तो यशोदा जी ने पूछा आपको पेंटिंग आती है? बोला नहीं आती है। तो नहीं आती है तो बाबा को क्यों बोला? तो उसने कहा कि बाबा ने बोला है ना तो वो करा लेगा खुद ही, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करता करविता करने कराने वाला वो है। और आप देखेंगे वृक्ष का चित्र बन गया। बन गया। तो योग से, उसका योग बाबा से इतना है, उसको विश्वास है कि वो मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी आंख उपयोग कर करके अपना कार्य निकाल लेगा। बहुत क्योंकि सुंदर भाई उसको साहब। आता है अभी। तो अब हम अधीन नहीं है, हम नहीं हमको नहीं आता है। बाबा को बोल सकता था बाबा मैं तो पेंटिंग नहीं जानता हूँ। और ऐसे ही हर एक को बाबा ने आगे रखा और उनके माध्यम से ये कार्य किया। बट भाई साहब यहाँ पे एक प्रश्न मेरा आता है, जैसे मुझे नहीं आता है ना, जी हम सब, हमें कभी कोई बाबा उस टाइम पे अब हमारे लिए बड़े निमित्त हैं, बड़ों ने हमें कुछ कहा कि आप ये कर लेंगे, उनका हम पे बहुत फेथ है, हम कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई भी रखें, अगर हमें नहीं पता नहीं आता तो हम एक बार कह सकते हैं कि हमें कोई सिखा दे या आ जाए, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं आता है बराबर है, 100% राइट है, परंतु उनको हाँ बोल करके बाद में आप सीख तो सकते हो ना। हाँ जी बिल्कुल 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 सीख सकते हैं, राइट। उसमें कोई एक्सपर्ट है, उसका सहयोग ले लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई साहब। आज और यही जो आदि स्वरूप हमारा एक दिल्ली जोन का स्पार्क का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के निमित्त ये सारी हम हर्षित मुक्ता, यथार्थता, ये सारी गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और भाई बहनें इससे बहुत सारी प्रेरणाएं ले भी रहे हैं। और जैसे जैसे आप सभी महारथी इस प्रोग्राम में हमारे बीच में आते हैं तो हमारे मन में और क्लैरिटी हो जाती है कि बाबा का ज्ञान तो बहुत अच्छे से स्पष्ट है, लेकिन जैसे आपने लच्छू दादी का बताया एग्जाम्पल, बहुत अच्छा लगा। फिर आपने अभी दादाजी का बताया, तो कैसे उन्होंने नहीं आते हुए भी बाबा को हाँ करके उसको करके दिखाया। तो निश्चय अपने आप पे भी रखा, बाप पे तो निश्चय था ही। तो ऐसे ही हम और भी आपके साथ मंथन करने का हमें बाबा मौका देगा तो हम जरूर करेंगे। और जो भी भाई बहने इस एपिसोड को सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लाइव चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका उत्तर नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर दे पाएंगे। थैंक यू भाई साहब, आपने समय निकाला और खास गुलबर्गा से आप हमारे बीच में जुड़े, हमें बेहद प्रसन्नता हुई। और 2 मिनट अभी भाई साहब आप, जैसे आपने कहा बंधन मुक्त अवस्था है ही हमारी, अगर हमारा कनेक्शन उस बीज रूप परमात्मा के साथ है तो हम चाहेंगे कि उस बीज रूप परमात्मा के साथ का अनुभव आप 2 मिनट कमेंट्री के माध्यम से हम सब भाई बहनों को भी कराएं। जी ओम शांति। गीता में एक वाक्य है कि हे बच्चे, उसमें कहा गया बीज प्रद पिता अहम, मैं इस विश्व सृष्टि का बीज हूँ। तो वो हमारी समझ में अब आ गया। वो कैसे कह रहा है कि मैं बीज हूँ, परंतु वहाँ उस वृक्ष में बीज गल जाता है, वृक्ष बच जाता है। यहाँ पर बीज भी है और वृक्ष भी है, इसीलिए हम उस बीज से अनेक प्रकार की रसना लेते रहेंगे। जैसे वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, पवित्रता का सागर है। उससे हम ये सारी सागर से गागर भरते जाएंगे और संपूर्ण होते जाएंगे। ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिता परमात्मा हम सबको अनुभव कराता है कि बच्चे ये दुनिया अब बदलने वाली है, विनाश की बात छोड़ दें। तो बाबा पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरता है
कि बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आएंगे, कि दुख के बादल बिखरेंगे, वहाँ चैन की बंसी बजेगी, परंतु उसके लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। बाबा कोई तुमको उठा करके रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर बिठाएगा नहीं, तुमको ही बैठना है। तो तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी तुम करो, थोड़ी मैं करा दूंगा। तुम्हारा एक कदम मेरे 1000 कदम, ये तुम अनुभव करते चलो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर बाबा के साथ, उस बीज के साथ अपना आपने कनेक्शन कराया, उसका अनुभव हम आत्माओं को महसूस हुआ। और पुनः हम चाहेंगे ऐसे ही स्पष्टता से, बहुत गहराई से एग्जाम्पल्स के साथ आगे भी आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते रहें। और जो हमारे भाई बहनें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को, इस अव्यक्त मुरली मंथन को देखते रहें। और कोई भी मन का अगर प्रश्न मुरली से रिलेटेड है तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। और जो आदि स्वरूप का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो भी आप ORC के YouTube चैनल पे अपना मैसेज या अपनी बात भेज सकते हैं। ओम शांति।